हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज हो गए हैं हमारी इंग्लिश की क्लास को पूरे 54 दिन और आज के दिन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नाउन यानी संज्ञा। अब आप सोचोगे ये नाउन इतना लेट क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि नाउन आपको आए या ना आए उससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको नाउन की नॉलेज होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए नाउन किसे कहते हैं, तो इसीलिए आज मैं आपको नाउन सिखा रहा हूं। अब नाउन की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बाद में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज 54वें दिन मैं आपको सिखाता हूं नाउन। आज सबसे पहले मैं आपको नाउन की हिंदी बता देता हूं। और जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा, लेकिन ये संज्ञा है तो हिंदी का वर्ड, फिर भी समझ में नहीं आ रहा संज्ञा कैसे कहते हैं, इसके लिए भी डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी। सो डोंट वरी, मैं आपको देसी भाषा में बताऊंगा क्योंकि मैं तो पढ़ाता ही देसी लैंग्वेज में हूं। चलो ठीक है भाई, अब आओ जानते हैं कि ये नाउन यानी संज्ञा किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनो, आज भेजे में घुस जाएगा। देखो भैया, ये जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वैज्ञानिक, ये हर फील्ड में अपनी टांग अड़ाते हैं, हर फील्ड में घुस होते हैं। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, जमीन में, आसमान में, जमीन में, अर्थ में, स्पेस में, वाटर में, इसमें उसमें, और तो और भैया लैंग्वेज के अंदर भी साइंटिस्ट होते हैं जो लैंग्वेज पर रिसर्च करते हैं, भाषा पर रिसर्च करते हैं। पता नहीं लिंग्विस्ट ऐसे कुछ बोलते हैं उन्हें। तो वो जो वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों ने लैंग्वेज की चीजों के अपने अपने तरीके से नाम रख रखे। एक तो ये वैज्ञानिक नाम अपने तरीके से रखते हैं, हमारे नाम अच्छे नहीं लगते। हम पानी बोलेंगे, खुद कहेंगे H2O दे दो। अब क्या मांग रहा है, सिलेंडर चाहिए। हम हवा कहेंगे, खुद कहेंगे वो क्या है, वो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन से वो दे दो। मैं तो वैसे कमजोर हूं साइंस में, मैथ में, चलो जो भी है। तो इसी तरीके से लैंग्वेज में भी इन्होंने चीजों के नाम रखे हुए। तो नाउन एक साइंटिफिक नेम है, एक लैंग्वेज के जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने रखा है। चलो आधी बात समझ में आ गई कि नाउन एक साइंटिफिक नेम है, लेकिन नाउन का मतलब क्या है? तो नाउन का मतलब है नाम। हम आम इंसान नाम को बोलते हैं नाम या नेम, साइंटिस्ट बोलते हैं नाउन। मतलब इंटरव्यू हो रहा है तो मुझसे कहेंगे व्हाट इज योर नेम, मैं कहूंगा सरताज। साइंटिस्ट से कहेंगे व्हाट इज योर नाउन, ओए अच्छा हूं, मुझसे नहीं पूछा, मैं तो भाग लेता वहां से। तो नाउन मतलब नाम। अब आपके आसपास की चीजें देखो, जितनी भी चीजें, किसी का कोई ना कोई नाम जरूर होगा। मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, स्क्रीन है, रैम है, मेमोरी कार्ड है, पंखा है, कूलर, ऊपर नीचे पहुंच जाता हूं मैं, दीवार है, खिड़की है, दरवाजा है, आसमान है, जमीन है, मिट्टी है, तुम हो, मैं हूं, ये सबके नाम है। तो इन्हीं को नाउन कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ अ थिंग, प्लेस और ह्यूमन जो भी होता है उसे नाउन कहते हैं। तो कोई तुमसे बोले नाउन किसे कहते हैं, कहना भैया ओए सुन देख, किसी भी जगह का नाम हो, किसी भी आदमी का नाम हो, किसी भी जानवर का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, नाम को नाउन कहते हैं। तो कहेगा अच्छा ठीक है, सरताज सर से पढ़े हो ना, ठीक है, चलो ठीक है। आओ अब चलो, अब देखते हैं, हमने ये तो समझ लिया कि नाउन किसे कहते हैं। अब नाउन की कैटेगरीज बताता हूं। तो वैज्ञानिकों ने मेन तौर पर, मुख्य तौर पर नाउन को 5 भागों में बांटा हुआ है। वैसे तो अलग अलग किताबों में किसी में 12 मिल जाएंगे, किसी में 18 मिल जाएंगे, सभी अपने आप को साइंटिस्ट बने फिरते हैं कई, लेकिन जो यूनिवर्सल है, जो इंटरनेशनल लेवल पर है, वो टोटल 5 कैटेगरीज है। तो इन 5 को आपको आज मैं बता देता हूं, सुनो। पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन, पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे याद करा करो, मेरी तरह देख लो। तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और आपका कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 नाउन होते हैं। अब एक एक करके डिफाइन करता हूं। अगर तुम्हें ऑलरेडी आता है फिर भी वीडियो देख लेना भैया, ताकि नॉलेज नई मिलती रहे। चलो अब एक एक करके सुनो। नाम तो पता लग गया, नाउन नाम को कहते हैं। अब 5 भागों में बांटा गया, एक एक करके एक एक भाग समझो। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। करनी तो कॉमन की चाहिए, लेकिन मैं स्टार्टिंग प्रॉपर से कर रहा हूं। तो प्रॉपर नाउन का हिंदी में मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन, जैसे कि तुम कहोगे यार प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो प्रॉपर नाउन भैया वो नाउन होते हैं कि जब भी किसी का एग्जैक्ट नेम हो, जो उसी का नाम हो, जिससे उसी के बारे में पता चले, वो होता है प्रॉपर नाउन। तो कभी भी किसी का कोई नाम हो, जैसे मेरा नाम है सरताज, आगरा में खड़ा हुआ है ताजमहल, दिल्ली में है लाल किला, अक्षरधाम
मंदिर, गुरुद्वारा, जो भी उनका नाम है, और कोई भी कोई एग्जैक्ट जगह का नाम, कोई इंसान का नाम, वस्तु का नाम, जब उसका नाम हो, एग्जैक्ट नेम हो, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। आओ चलो लेते हैं, जैसे एक तो मेरा ही नाम लिख दो, प्लीज लिख दो। हाँ देखो सरताज, ये एक प्रॉपर नाउन है। इसके नीचे सलमान खान लिखो, सलमान खान, मेरे से थोड़ा सा कम हैंडसम है वो, तो ये भी एक एग्जैक्ट नेम है। ताजमहल, ये भी एक एग्जैक्ट नेम है। दिल्ली, ये भी एक एग्जैक्ट नेम है। इंडिया, ये भी एक एग्जैक्ट नेम है। तो किसी भी चीज का कोई नाम हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलो भैया रिलैक्स हो जाए, ये तो समझ में आ गई बात। अब आओ बात करते हैं, ये सब लास्ट में मैं एकदम कंबाइन करके समझाऊंगा, तो इसलिए पहले समझते चलो, फिर लास्ट में बढ़िया करके प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब दूसरा वाला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। लड़ने मतलब ना जाति के नाम से, वैसे आजकल बहुत ज्यादा मतलब दिमाग खराब हुए पड़े लोगों के, मिलजुल के तो रहना ही भूल गए सब, पता नहीं कैसे कैसे लोग हो गए। भैया टीचर का काम बढ़िया है, ना कोई जात पात, ना कोई धर्म परम, सब ये मस्त होते, एक दूसरे में ज्ञान बांटते। मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया टीचर बन जाए बस। चलो ठीक है। हाँ तो हम बात कर रहे हैं कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। अभी मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब किसी का एग्जैक्ट नेम हो तो उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। लेकिन जब किसी चीज का नाम ना मालूम हो या फिर नाम लेना ना हो, उसे उसकी कैटेगरी से बुलाना हो, तो वो होता है उसका कॉमन नाउन। मेरा नाम सरताज है, लेकिन मेरी कैटेगरी क्या है? टीचर, या सर भी बोल सकते हैं। तो ये एक कॉमन नाउन है। सलमान खान को नाम से नहीं लेना, नाम क्या है उसका? एक्टर, या फिर बेटा, वो बेटा भी तो है सलीम खान का, या फिर वो पति, नहीं पति तो नहीं है वो, खैर जो पता नहीं कब बनेगा, तो वो भी एक उसका कॉमन नाउन हो सकता था। तो दिल्ली है, अब दिल्ली तो एक नेम है, लेकिन दिल्ली की कास्ट क्या है? क्या दिल्ली मोबाइल है? क्या दिल्ली पंखा है? क्या दिल्ली हवाई जहाज है? नहीं, दिल्ली है राज्य, यानी स्टेट यानी सिटी। इसी तरीके से इंडिया यानी कंट्री। तो ये इनकी जातियां हैं, ये इनकी कैटेगरी हैं। तो कैटेगरी को बोलते हैं कॉमन नाउन। ठीक है। तो अगर कोई कहे जैसे कि कार, तो कार से तुम्हें पता चल रहा है कौन सी कार, तो वो कॉमन नाउन है। लेकिन कोई कार का नाम ले दे, उसका एग्जैक्ट नेम बता दे, स्कॉर्पियो है, ऑडी 500, 50, और मारुति 800, और आपका i20, i50, i10, तो उससे पता चल रहा है ये नेम है, तो ये उसका एग्जैक्ट नेम, ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो जब नाम पता ना चले, बस कैटेगरी बताएं तो कॉमन नाउन, और नाम पता चले तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। दो नाउन क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट वाला है कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। यानी कि ऐसे शब्द, जो शब्द तो एक हो लेकिन किसी एक बंदे के लिए इस्तेमाल ना हो सके, उन्हें कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब ऐसे शब्दों को देखते हैं कौन से ऐसे शब्द जो एक के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो पहला है फैमिली। अब देखो शब्द एक है, लेकिन एक मुझे कह दो कि तुम फैमिलियों में, नहीं, फैमिली के लिए कम से कम दो लोगों की जरूरत है, जब तो आप दो को कम का, एक को तो कह नहीं सकते। तो फैमिली कलेक्टिव नाउन है। वर्ड एक, लेकिन एक के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्राउड यानी भीड़। क्या तुम क्राउड मुझे कह दोगे ये भीड़ खड़ी है? अबे भीड़ के लिए कम से कम दो व्यक्ति तो हो, तो वो भी कलेक्टिव नाउन हो गया। लाइन यानी क्यू, जिसे लाइन में लगना कहते हैं। मैं अकेला खड़ा हूं, लाइन में खड़ा हो जाऊंगा, दो होने चाहिए ना कम से कम, तो ये एक के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। बंच यानी गुच्छा, गुच्छा एक ही होता है, लेकिन देखो अंगूर कितने सारे होते हैं उसके अंदर, या चाबियों का गुच्छा ही ले लो। तो वर्ड एक, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे, टीम है, ग्रुप है, ये है, वो है, तो उन्हें कहते हैं कलेक्टिव नाउन। चलो भैया, अब आता है हमारा चौथे नंबर का मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, कुछ द्रव्यवाचक भी लिखते हैं। कुल मिला के कोई भी ऐसा मटेरियल जो द्रव्य यानी कि लिक्विड पोजीशन में है या फिर जमी हुई पोजीशन में है, लेकिन है मटेरियल, तो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। अब मटेरियल दुनिया में कितने होते हैं? सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, लोहा है, स्टील है, ये है, वो है, ये सब मटेरियल हैं। तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, ब्रास कहते हैं, ब्राउन्स कहते हैं, पता नहीं क्या, तो ये सारे जो हो गए ये होते हैं मटेरियल, इन्हें कहते हैं मटेरियल नाउन। यानी अगर किसी भी जो है मेटल का नाम हो या फिर किसी भी ऐसी जो मतलब मटेरियल हो उसका नाम हो, तो उसके नाम को साइंटिस्ट बोलते हैं मटेरियल नाउन। है तो नाउन, लेकिन ये मटेरियल वाला है। और लास्ट वाला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी होती है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक किसे कहते हैं? तो इंसान के अंदर जो भी भाव है, खुशी, गुस्सा,
गम, खूबसूरती, जलन, चिढ़न, कुड़न, मरण, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? हमारे भाव हैं, हमारी दशाएं दर्शाती हैं। तो इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ब्यूटीफुल, अब मैं खूबसूरत हूं तो ये क्या चीज है? ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरीके से एंगर, गुस्सा, ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थ्रस्ट, प्यास, हंगर, भूख, और भी हो सकते हैं। तो ये हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर हो गई बात? अब एक बार समराइज, उसके बाद मैं देखो प्रैक्टिस कैसे कराता हूं आपकी। तो हमारे 5 नाउन होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, जो कि मैंने बता दिया, यानी किसी एक बंदे का नाम। दूसरा कॉमन नाउन, यानी कि किसी जाति प्रजाति का नाम जब ले। तीसरा होता है आपका कलेक्टिव नाउन, यानी शब्द एक लेकिन वो एक के लिए इस्तेमाल ना हो सके, उसके अंदर 2, 3, 4, 5 बहुत सारे लोग हों, वस्तुएं हों, जगहें हों या फिर चीज हो। इसके अलावा आपका हो गया मटेरियल नाउन, किसी मटेरियल, कोई ऐसी चीज जिससे दूसरी चीज बनाई जा सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मतलब इंसान के अंदर की हाव भाव, दशाएं और ये सारी चीजें, ये एब्स्ट्रैक्ट हो गई। अब आपको क्या करना है? आपको होमवर्क देखो कैसे करना है। मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा, जैसे हमारा सेंटेंस है राम इज ड्राइविंग अ कार। इसकी हिंदी है राम एक कार चला रहा है। तो आपको इसमें से नाउन छांटने हैं। चलो देखते हैं, और तीर लगाना है कैसे। सबसे पहले राम इज ड्राइविंग अ कार, तो राम क्या है? राम एक नाउन है। सबसे पहले लिखेंगे नाउन। उसके बाद राम कौन सा नाउन है? तो राम एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि राम एक एग्जैक्ट नेम है, राम एक प्रजाति का नाम नहीं है। उसके बाद इज, इसे छोड़ देंगे, इज किसी का नाम थोड़ी होता है, तो ये नाउन नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब इसके बाद ड्राइविंग, तो ड्राइविंग किसी का नाम थोड़ी होता है, ड्राइवर होता तो नाम होता, ये तो वर्ब है, क्रिया, इसे भी छोड़ देंगे। इसके बाद है अ, तो अ किसी का नाम थोड़ी होता है, ये तो आर्टिकल है, ए एन और दा मैंने आपको करा, इसे भी छोड़ देंगे। कार, हाँ कार नाम होता है, इसे पकड़ लो, तो ये नाउन है। और ये कौन सा नाउन है? ये है कॉमन नाउन, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कार है, स्कॉर्पियो चला रहा था, या तुम्हारा जो है ऑडी चला रहा था, या बुलेरो चला रहा था, कौन सी चला रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा, तो ये कॉमन नाउन है। ये हमारा पूरा हो गया। एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैं कहूं टीम भारत के लिए मैच खेलेगी, इसकी इंग्लिश होगी द टीम विल प्ले मैच फॉर इंडिया। द टीम विल प्ले मैच फॉर इंडिया। इसके बाद इसमें तलाशो, तो सबसे पहले टीम, तो टीम क्या है? टीम एक नाम है, एक चीज का नाम होता है, कलेक्शन का। अब टीम कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि टीम वर्ड एक लेकिन इसके अंदर लोग बहुत सारे। तो पहले लिखो नाउन, उसके बाद लिखेंगे कलेक्टिव नाउन, उसके बाद विल छोड़ देंगे, किसी का नाम नहीं है, प्ले छोड़ देंगे, किसी का नाम, प्लेयर होता तो नाम होता, प्ले लिखा है। अब मैच, ये देखो मैच एक नाम होता है, तो मैच क्या है? अब मैच किस चीज का है? क्रिकेट मैच है, हॉकी मैच है, चेस मैच है, लूडो मैच है, कैरम मैच है, या फिर वो कंचे फंचे खेलने कल्ली झोटा वाला मैच है, तो पता नहीं चल रहा है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। क्रिकेट मैच होता तो प्रॉपर हो जाता, या फिर कोई और सा मैच होता तो प्रॉपर हो जाता, लेकिन खाली मैच लिखा है, तो कॉमन नाउन। इसके बाद है इंडिया, फॉर वॉर, तो ये तो हो ही नहीं सकते किसी के नाम, इंडिया एक नाम है, तो इंडिया से हमारे दिमाग में एक कंट्री आती है, यानी एग्जैक्ट नेम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। ऐसे ही आपको करना है। अब फॉर्मेट कैसी रहेगी तो अब अपनी स्क्रीन पर आप देख रहोगे, इस तरीके से आपको इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखना है। किसको लिखना है? अरे मैडम लगाओ इनके लिए जहरीला होमवर्क। ओ देखो ये आ रहा, थैंक यू, ये आ गया। मैडम एडिटिंग वाली बेहतरीन बनाती हो आप एडिटिंग से। ये रहा आपका होमवर्क। अब इसमें आपको बने बनाए इंग्लिश के सेंटेंसेस दिए गए, आपको कोई टेंशन फेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस में कितने नाउन है, और टोटल नाउन है तो कौन कौन से नाउन है उसका नाम भी लिखना है। इस तरीके से आपका काम पूरा हो जाएगा। मैंने आज आपको नाउन पढ़ा दिया, सच में पेट में दर्द हो गया बात करते करते। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो नाउन के ऊपर। आई एम श्योर आपके नाउन दिमाग में और भेजे में घुस गए होंगे। कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ लेना, होमवर्क भी कर देना, मैं लाइक कर चेक कर दूंगा। गलती करोगे तो कमेंट में आपको बता दूंगा। अब आपका काम इतना ही है कि आप 5 नाउन को जेब में रखो। उससे पहले इस वीडियो को सबके साथ जो है शेयर करना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और जहां जहां तुम सोना मोना से लगे रहते हो उनसे 2 मिनट बात रोक के शेयर कर देना। इस वीडियो को एक प्यारा सा जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।